भैया एक बात बोले, कह दो, बोलो, जोर से कहो। अति यदि ज्यादा करोगे ना तो क्षति होगी। यदि आप बहुत अति करोगे तो क्षति पक्का है। जो आपको मिला है उसमें ही प्रसन्न रहो। चाहे पद मिला हो, कद मिला हो, धन मिला हो, रूप मिला हो, कुछ भी मिला हो, एक बात तुम हमारी मानो भैया, सब कुछ करना पर कबो भैया अति ना करना। रावण ने अति करी थी, का भाव तो निपटी गो तो, और ऐसो ना निपटो तो। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, दिया धरे ना रावण बाती। घर पे दिया धरवे ना रहेगा। हाँ, अब बताओ रावण के कोनो कमी थी का भैया? बोलो, कोनो कमी थी का? कितनो बलवान, सोने को मकान, इतनो बलवान, फिर भी कछु बच पाओ? कछु नहीं बचो भैया। एक बात तुम हमारी नोट कर लो शिवराजपुर वालों, पूछो क्या? घमंड भैया काऊ को ना रहो। घमंड में ना जियो, अभिमान में ना जियो भैया। जीने हैं तो भगवान में जी रही हो। अभिमान में नहीं, भगवान में जीने। काय में जीने? भगवान। अभिमान में ना जियो। जो मिलो उसे भगवान को प्रसाद समझो, और जो नहीं मिलो तो समझ जाओ भगवान की और डबल कृपा है। अब जिनको ब्याह होगा बहुत बढ़िया है, भगवान की कृपा है। जिनको नहीं भाव, झंझट निपटो। अब है ही नहीं है, जय बजरंगबली की, और बढ़िया है, भगवान की कृपा। उसको भी भगवान की लो हो जाते तो और नई आफत, रोज लड़ाई धरी। जैसे हम हैं, बहुत कृपा है भगवान की। तो जो मिलो उनमें प्रसन्न रहो, जो नहीं मिलो दुखी ना रहो। दूसरन को देख के टेंशन ना लो, दूसरन को देख के जलो ना, दूसरन को देख के आग ही ना लगाओ। नहीं तो कई लोगन के छाती, आजकल आदमी धूप से कम जलत, दूसरन को सुख देख के ज्यादा जल रहा। हाओ आजकल आदमी धूप से नहीं जल रहा, ईर्षा से ज्यादा जल रहा। भैया इसे जलो ना। जो तुम्हें भगवान ने दो उसे भगवान की कृपा मानो। एक दिन ऐसा आएगा कि जो तुमने नहीं सोचा होगा वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कब? हारियो न हिम्मत, विसारियो न राम। जब हिम्मत को हारोगे नहीं, भगवान को विसारोगे नहीं, तो भैया चाहे जहां बने रहो। देखो रामचरितमानस में 2 उदाहरण है, पूछो कौन से? जोर से पूछो। रामायण में भैया 2 पात्र हैं, एक मंथरा को, एक विभीषण को। मंथरा कहां रहती थी? कहां रहती थी? अयोध्या में। बोलो हाँ या ना। और विभीषण कहां रात? तो लंका में। राम जी की अयोध्या में रहने के बाद मंथरा सुधरी नैया, और रावण की लंका में रहने के बाद विभीषण बिगड़ो नैया। बताओ, राम जी की अयोध्या में रही मंथरा, पर वह सुधरी का? जब तक आगी लगी ने घर ना टुरवा लो, तब लो वह बाई मंथरा, जब लो राम जी हम बन ना भिजवा दो, और जब तक दशरथ जी हम निपटा नहीं लो, जे कान भरवे वारन से बचियो। और जे देवरानी जेठानी बहुत खतरनाक होती कई बार। आओ भाई हरो, आओ। तुमने देखो नहीं है, मंथरई के चक्कर में दशरथ जी चले गए। दशरथ जी काय में गए? मंथरा के चक्कर में गए। न मंथरा कोई कई के कान भरती, न दशरथ जी। अब बताओ, और कितनी विचित्र बात है। कान भरवे बारी के चक्कर में कई ने सुहाग चाय उजाड़ लो, लेकिन कान भरवे बारी यहाँ नहीं उजाड़ हुआ। और ये कान भरवे बारी बहुत खतरनाक होती हैं। देवरानी जेठानी पड़ोस ने, आओ दीदी, आओ बहन, चुगली करें। ये बहुत खतरनाक होती हैं बहन जी, और इनसे बहुत बच के रहियो, ये बहुत खतरनाक है। ये कान भरवे बारे बहुत खतरनाक होते हैं, सब निपटा देते। तुमने भाई हरो, तुम हमारे तो गांव के आए, बुंदेलखंड के, बघेलखंड बुंदेलखंड तो लगो। ये अपने गांव में तुमने देखो, ये डेगची जानती? डेगची जानती? तबिलिया में चम्मच राज, चम्मच
चम्मच जौन तबलिया में रात भर जब तक उमें से खीर खाली नहीं कर दे तब तक नहीं हटाता, वही में बनी रहा। हाँ, ऐसे ही समझो जे कान भरवे वारे जब तक नाश ना करवा दें तब तक जे कान भरवे वारे भगत नहीं है भैया। इसलिए सबकी बातों पे भरोसा ना करो। हमारे एक गुरुजी थे, वो हमसे एक बात कहते थे, पूछो क्या? पूछो। वे कहते थे 4 कदम चोर से, 4 कदम चोर से, 40 कदम लतखोर से और 400 कदम चुगलखोर से दूर रहो। हाँ, हाँ, 4 कदम चोर से, 40 कदम लतखोर से और 400 कदम चुगलखोर से। चुगलखोर जाना? अच्छा, चुगलखोरी का है बताओ? ई की होते भुड़ावो, ई की होते भिड़ावो, आधो आदमी यही में दिन निकाल दी। जे भैया बहुत खतरनाक हो, इनसे बचो। तो अति क्षति कर देता है, अति ना करो। काऊ की बातन में ना आओ भैया, पहले खुद विचार करो, भगवान पे भरोसा करो। को कह दे कि ऐसो है, ऊकी पूरी बात साची साची ना मान लो। आदमी वही बताओ थे जो ऊके मतलब को होए। हाँ, जिसमें ऊको मतलब पूरा होवे उतना ही बताओ। इसे चुगलखोरन से बच के रहो। आज को पहलो ज्ञान तो जो ही है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।